हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं 2023 में जो आया हुआ क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो प्रीवियस ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, क्या पूछा गया है? ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। हमको क्या निकालना है? ऐसा यूनिट किसका? परमिटिविटी का। तो चलिए देखते हैं, यहीं पे निकालते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपन R² होता है। फोर्स इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ से। यहाँ से हमको किसका? इसका ऐसा यूनिट चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/F इंटू Q अपन R², Q1 Q2। यहाँ से देखिए फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन को क्या लिखते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। तो कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। और रेडियस का क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट कूलम्ब न्यूटन के फॉर्म में दिया है, तो हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर दिया हुआ हमारा किस में? न्यूटन के फॉर्म में। तो डायरेक्ट न्यूटन लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? न्यूटन इनवर्स C² और मीटर का पावर -2। देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है आवेश संधारित पर कुल आवेश होता है द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर, उस पर नेट चार्ज कितना होगा? तो चलिए देख लेते हैं कैपेसिटर किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा क्या है? कैपेसिटर है। एक पर नेगेटिव चार्ज होता है तो दूसरे पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये Q पॉजिटिव Q है, सॉरी नेगेटिव Q है और ये पॉजिटिव Q है, तो हमारा जो नेट चार्ज आएगा फाई नेट, वो क्या आ जाएगा? +Q -Q इक्वल टू 0। कभी भी कैपेसिटर पूछे नेट चार्ज क्या होगा, तो क्या होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि कोई भी हमारा कंडक्टर, मान लीजिए ये हमारा क्या कंडक्टर है, तो ये रैंडमली मोशन करता रहता है इस प्रकार से। रैंडम मोशन में रहता है। जब भी इस पे हम सप्लाई लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? एक जैसा हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कंडीशन कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाना। तो ये जब एक डायरेक्शन में एक सुटेबल वे में हो जाता है इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ड्रिफ्टिंग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या कह रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। इसमें बोल रहा है, एयर में बोल रहा है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, एक स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये हमारा क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो गॉस थ्योरम से आप जानते हैं, गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम क्या होता है? फाई इक्वल टू Q/ε0। ये Q क्या होता है? टोटल चार्ज होता है, टोटल। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल Q का वैल्यू है कितना है? +1 है। तो ये फाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/ε0, जो हो जाएगा ε0 का पावर -1। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। क्या बोल रहा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज तो क्या कहलाता है? यही पूछ रहा है। इसको क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E। तो E बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा? चार्ज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट करता है? चार्ज भी देखिए, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये इंडिकेट करता है। या चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, या फिर देयर एग्जिस्ट मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। तो आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? ± एनी, सॉरी एक ऑप्शन ये ऊपर का वाला भी है, ऊपर भी है। चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल।
देखिए कभी भी चार्ज में जो n का वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये ऑलवेज कैसा होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, ऑलवेज कैसा होता है, ये इंटीजर फॉर्म में होता है। किसमें होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इनिशिएशन होता है, तो ये फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है, डायरेक्शन पर भी होता है और नेचर ऑफ चार्ज, जैसे जिस प्रकार से देखिए अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो लाइट जो रे होगा उसका क्या होगा, इंसिडेशन होगा, इंसिडेंट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द चार्ज पे, फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इसका जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑल ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। आप जानते हैं कि जब भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, या अपोजिट रहे या सेम चार्ज रहे, तो ये किस में रहता है, कूलम्ब्स लॉ में रहता है। यहीं से हमारा जो आता है क्या होता है, ये r डिस्टेंस है, तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ फोर्स से जो फोर्स आता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये किसके बेसिस आता है, कूलम्ब्स लॉ से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज। तो हमसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर ए कंडक्टर। तो यहाँ से देखिए आप जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD। यहाँ से हम देखेंगे करंट डेंसिटी को क्या लिखते हैं, NEA/VD। I बाई हमारा एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी J, तो क्या हो जाएगा NE/VD। आप जानते हैं यहाँ से J को हम क्या लिखते हैं, J बराबर क्या होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी इंटू E। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन आएगा, J बराबर सिग्मा इंटू E इक्वल टू NE/VD। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। जो हमारा V होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स इच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। यानी कि एक जो स्मॉल छोटा सा हमारा ड्रॉप है उसका कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड। तो हम यहाँ पे C इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है कि इससे 64 को कंबाइंड करके क्या किए, हम एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए हैं। जैसे ये छोटे छोटे ड्रॉप है, इसको कंबाइंड करके कितना बड़ा, एक बड़ा सा हम ड्रॉप बनाए जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। कितना हो गया, कैपिटल R है। तो उसका हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर इसका स्मॉल का जो वॉल्यूम होगा वो बिग के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिए 64 गुने स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो यहाँ से देखिए 64 गुने 4/3 पाई R स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R कैपिटल क्यू हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल R इक्वल टू 64 स्मॉल r क्यू। यहाँ से देखिए कैपिटल R क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर क्यू, R का पावर क्यू। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R क्यू इक्वल टू 4R का क्यू। यहाँ से Q का Q कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ गया, 4R आ गया। अब देखिए हमको कैपेसिटी निकालना है किसका, बिग ड्रॉप का। कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैपिटल R। अब देखिए यहाँ से हमारा R क्या आया है, 4R स्मॉल r। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई
यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसका वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है गिवन है, कितना है 4 माइक्रोफराइड गिवन है, तो पुट करेंगे 4 गुने 5 माइक्रोफराइड गिवन है, तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफराइड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों 20 माइक्रोफराइड, डी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से अक्सर हम क्या मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे ही दो चार्ज के बीच का हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए क्या कहेगा, टू रजिस्टर आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन आर एंड टू आर। अब देखिए ये कनेक्टेड क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो हम हीट थर्मल एनर्जी के लिए यूज करेंगे H इक्वल टू I²R T। अब यहाँ से देखिए H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 I1 का स्क्वायर, करंट तो सीरीज में सेम होता है, तो I का स्क्वायर R1 T अपॉन I का स्क्वायर R2 T। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, या फिर ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर कोई चलिए ये क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। टू रजिस्टर R2R कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R2I विल बी इन द रेशियो। चलिए देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, दोनों कनेक्टेड है किस प्रकार से, सीरीज में कनेक्टेड है। इसका वैल्यू R है, इसका वैल्यू कितना है 2R है। तो इससे जो करंट पास होगा दोनों में करंट क्या होगा सेम ही पास करेगा और सेम टाइम इंटरवल के लिए पास करेगा। तो H इक्वल टू क्या होगा I²RT। तो देखिए ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, तो हमारा जो हीट होगा थर्मल होगा, हीट किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ से देखिए H1 अपॉन H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2। तो यहाँ से H क्या है H1 H हो जाएगा और H2 हमको निकालना है, और R कितना है R, और R2 कितना है 2R। R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा हीट होगा H2 का वो कितना होगा 2 टाइम्स H। रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है, तो ये H1 और H2 का रेशियो कितना आ जाएगा H1:H2 कितना आ जाएगा 1:2। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अब क्या करता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ 10। देखिए ये डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट क्वेश्चन को बोला गया है। अगर यहाँ पर सीरीज और पैरेलल लिख देता तो इजी था, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो आपको ये भी समझना होगा कि मिनिमम किस में आएगा और मैक्सिमम किस में आएगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई चीज़ सीरीज में है, कैपेसिटर क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है डिविजिबल होता है, इक्विवेलेंट क्या करते हैं 1 बाई करके निकालते हैं। अगर ये पैरेलल हो तो क्या होगा ऐड करते हैं C। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आया 2C आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा C इक्विवेलेंट C/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं मिनिमम कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे मैक्सिमम कहेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, अगर हमको मैक्सिमम निकालना है, कैपेसिटर है तो क्या करेंगे सीरीज में लेंगे, क्या लेंगे सीरीज में। तो देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए हमको क्या पहले मिनिमम निकाल लेते हैं। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, सॉरी ये तीनों किस में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 3/6, ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब ये हमारा जो आया C इक्विवेलेंट वो क्या आया मिनिमम आया, 2 माइक्रोफैराड क्या आ गया मिनिमम। अब मैक्सिमम निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और ये भी क्या है 6 माइक्रोफैराड। अगर हम इसको मैक्सिमम C मैक्सिमम निकालना होगा तो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो 6 + 6 + 6 कितना आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड आ गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा C ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों।
इसमें क्या बोल रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन I इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी। आप जानते हैं ये I है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम करंट कहते हैं, I मैक्स कहते हैं 60, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, I नॉट बोलते हैं। तो आप जानते हैं अगर आपको RMS वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, I नॉट अपॉन रूट 2। तो यहाँ से I नॉट का वैल्यू कितना है 60 अपॉन रूट 2, तो रेशनलाइजेशन करेंगे रूट 2 अपॉन रूट 2, तो ये आपको आ जाएगा 60/2 रूट 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल 30, तो ये क्या आ जाएगा आपका 30√2, ये RMS है। क्लियर है बच्चों, तो यही आपका ऑप्शन जाएगा रूट 2। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसको बना लीजिए, ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप रूट 2 बना लीजिए, बी ऑप्शन कर लीजिए। रूट 2 बनाने के बाद आपको बी ऑप्शन मारना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। क्या है, एक इम्पीडेंस है LR सर्किट का, ये LR सर्किट है, इसका इम्पीडेंस हमको निकालना है, तो क्या होगा, Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, R प्लस J ओमेगा L आएगा बच्चों। जैसे ही इसका हम इम्पीडेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, the radius of circular current loop is made double and the current is made half। क्या बोल रहा है इसमें कि radius of circular current loop is made double and current is, तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I है, करंट इंटू I एरिया। अब ये यहाँ पे एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I 2 पाई R स्क्वायर, सॉरी पाई R स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I और R का स्क्वायर का। यहाँ से लिख लीजिए M1 अपॉन M2 इक्वल टू I1 अपॉन I2 और R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर I1 इक्वल टू I है और R1 इक्वल टू R है, तो बोल रहा है कि जैसे ही हम I2 लिखेंगे, करंट हमारा क्या हो गया, डबल हो गया, रेडियस ऑफ ए करेंट लूप इज डबल, तो हमारा ये रेडियस क्या हो गया R2 का, डबल हो गया 2R, बट करेंट क्या बोल रहा है, हाफ हो गया, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, I, और R1 R का स्क्वायर अपॉन R2 कितना हो जाएगा, I/2, और ये क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। तो जो M1 अपॉन M2 है उसका वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 एबव भेज दिए, 4I R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो जो हमारा M2 आया है वो 2 टाइम्स M1 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डबल, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चॉक कॉइल इज कितना है, 5 हेनरी है, द करेंट थ्रू इट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टेंस EMF इन द चॉक कॉइल विल बी। यहाँ से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इंक्रीजिंग को देखिए, ये इंक्रीजिंग दिया हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख देंगे तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग लिखने के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो L है वो कितना दिया है, 5 हेनरी दिया हुआ है, और रेट इंक्रीजिंग दिया है, तो di/dt कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर पर सेकेंड, और हमसे EMF पूछा गया, तो V बराबर क्या होता है, -L इंटू di/dt, तो क्या हो जाएगा, -L गुने L कितना है, 5 है, -5 गुने D कितना आएगा, 2, तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट आएगा। और आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं दिया रहा कि डिक्रीजिंग दिया रहेगा तो क्या आंसर आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अगर इंक्रीजिंग नहीं रहेगा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहेगा, बस इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग रहेगा, तो आंसर कितना आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
क्लियर बच्चों? अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो ये आंसर आ जाएगा -10 वोल्ट, किसमें, सी ऑप्शन में। अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं रह के क्या रहे, डिक्रीजिंग रहे, तो क्या आंसर आएगा वो आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ इज, ये रिमेंबर डायरेक्ट याद रखिएगा कितना होता है, 8.1022 जूल पर टेस्ला। क्लियर है? द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 0। कितना होता है? 0 होता है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, इसलिए यहां पर क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मिरर, स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट फोकल लेंथ विल बी। देखिए ये यहाँ पर मिरर दे दिया है, अगर मिरर कोई भी रहे तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन किस मीडियम में होता है, सेम मीडियम में होता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, रिमेन्स सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 1। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि फाइनल इमेज फॉर्म बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मतलब क्या हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ए ऑप्शन जाएगा। इसमें देखिए, फॉर द रेजोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। देखिए ये मेन है, ये क्या बोल रहा है, रेजोनेंस कंडीशन। जैसे एलसीआर सर्किट आप जानते हैं, ये हमारा क्या है, एलसीआर सर्किट है। अगर इसको हम सप्लाई दिए, ये हमारा एक्सएल होता है और ये हमारा क्या होता है, एक्सी, ये हमारा आर हो गया। तो ये जब भी इम्पीडेंस निकालता है आई प्लस जे एक्सी माइनस एक्स एक्सएल कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में जैसे ही हमारा रिजोनेंस कंडीशन आया, क्या कंडीशन आया, रिजोनेंस कंडीशन आया, तो जो हमारा एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल, यानी कि ये पूरा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, 0। जो इम्पीडेंस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। तो इस केस में हमारा क्या होता है, इन करंट और करंट ये भी है, ये हमारा आई हो गया, दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो इस केस में हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर आप जानते हैं इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, तो उस केस में हमारा करंट क्या होता है, लैगिंग करता है 90 डिग्री से। अगर कैपेसिटर है तो इस केस में हमारा कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग करता है। चलिए इसको हम इस प्रकार से बताते हैं आपको। अगर हम इसको वोल्टेज का रिफरेंस ले लेते हैं, अगर इंडक्टर है तो इस केस में जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा किस प्रकार से बनेगा, 90 डिग्री। ये करंट होगा, ये लैग करेगा। यहीं पे अगर कैपेसिटर रहेगा, कैपेसिटर के केस में क्या करेगा, लीड करता है, ये वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, करंट हो गया। तो ये कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा, और ये क्या करेगा, लैग करेगा। और ये इन फेज में होता है। अगर हमारा आर है, रेजिस्टेंस है, तो वो क्या होता है, इन फेज में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। बोल रहा है कि स्टेप ऑफ, अगर ये V1 है, ये V2 है। अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, क्या है, स्टेप ऑफ है बच्चों, क्या है, अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो हमारा V2 क्या होगा, ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। और जैसे ही V2 ग्रेटर देन होगा तो उस साइड हमारा सेकेंडरी साइड जो हमारा करंट, क्या पूछा है, करंट, तो सेकेंडरी साइड जो करंट होगा वो I2 लेस देन I1 हो जाएगा, होगा, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक्सरे क्या है, एक्सरे आर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं अगर क्रिटिकल एंगल देखा जाए तो साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई म्यू, या म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा सी। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा 1 बाई साइन 30 डिग्री, तो
तो जो हमारा म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है c/v, ये क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो हमको वेलोसिटी ऑफ मीडियम v का वैल्यू निकालना है, क्या होता है यही निकालना है। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे c/म्यू, और c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पुट करेंगे 3 × 10⁸ अपॉन म्यू का वैल्यू कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁸, यही हमारा क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निकेल इज, ये क्या है हमारा क्वेश्चन, निकेल इज कैसा होता है, निकल पायामैग्नेटिक होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जो अनपेयर्ड होता है, अगर कोई अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसी का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयर है तो वो क्या होगा, पेयर है तो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, हमारा क्या आंसर जाएगा पैरामैग्नेटिक जाएगा। क्यों, क्योंकि निकल का कितना होता है 28 होता है एटॉमिक नंबर। अगर इसको देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएंगे तो इसको जो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है अनपेयर रहता है, इसलिए जो हमारा निकल होगा क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये आपका पूछा गया द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाई कनकेव लेंस। तो यहां देख लीजिए ये हमारा क्या है बाई कनकेव लेंस है, ये हमारा सेंटर, यहां अगर C1 होगा इधर C2 होगा, तो ये इसको हम क्या मान लेंगे C1, और ये हमारा क्या होगा C2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है R2 डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा R1 डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ R2 क्या हो जाएगा, R1 लेंगे पॉजिटिव कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और R2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, जो कितना हो जाएगा नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू कितना होता है 1 - 1 बाई इंटू 1/r1 - 1/r2। अब यहाँ पर पुट करेंगे 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए बच्चों 1.5 - 1 इंटू 1/r1 कितना हो जाएगा 20 -20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.5, यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे और यहाँ एलसीएम 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +20, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 गुने 2/20, तो ये से ये कैंसिल 10, तो ये 0.5/10, ये कितना आ जाएगा कैंसिल करेंगे तो 20, तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/20। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर जाएगा सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। तो आप जानते हैं अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन है जिसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है सेम है, तो इस किस में होगा मोमेंटम में, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, क्या होता है जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं रॉड यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो
क्या स्पीड को स्लो करने के लिए यूज करते हैं। तो किस चीज का स्पीड स्लो करने के लिए, न्यूट्रॉन का स्पीड स्लो करने के लिए यूज करते हैं। किसका, न्यूट्रॉन का। आगे देख लीजिए, द इम्प्योरिटी ऑफ एलिमेंट यूज टू पी टाइप। पी टाइप में क्या करते हैं, टेट्रावैलेंट यूज करते हैं, सॉरी ट्राइवैलेंट यूज करते हैं। ट्राइवैलेंट में कौन आता है, बोरोन आता है। तो देख लीजिए बोरोन आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, डायोड कैसा होता है। डायोड क्या कैसा होता है, रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। डायोड कैसा वर्क करता है, रेक्टिफायर के लिए। अब देखिए इसका, देखिए इसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से 2 से लगाएंगे, इसका जो रिमाइंडर होगा यहाँ साइड में लिखेंगे। तो कितना 12 रिमाइंडर 1, यहाँ 12 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 6 रिमाइंडर 0, फिर यहाँ 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाएंगे 3 आएगा, यहाँ 2 से लगाएंगे तो रिमाइंडर 1, यहाँ 1। तो देखिए यहाँ इसमें क्या जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। यही हमारा क्या जाएगा बच्चों, आंसर जाएगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, डेसिमल में है, इसको हम किस में किए, बाइनरी में कन्वर्ट किए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1 1 0 0 1, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, विथ ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। इसमें क्या होता है, अनइक्वल होता है, और जो विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए इंटरफेरेंस में क्या होगा, इक्वल होगा, और जो हमारा डिफ्रैक्शन में क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, अनइक्वल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष कितना होता है, ए ऑप्शन जाएगा 9.46 गुने 10 टू पावर 15 मीटर होता है। लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है कि इफ एनी अमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर हम एमीटर को क्या करेंगे, शंट करेंगे, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या कहलाएगा, कि कितना होगा। तो ये कितना होगा, रिमेन सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम इज T is time period, V is maximum speed of the cyclotron। तो यहाँ से देखिए साइक्लोट्रॉन दिया हुआ था, साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, या तो इस प्रकार से लिखिए Vc इक्वल टू कितना हो जाएगा, QB इक्वल टू अपॉन 2 पाई m। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ये हो जाएगा Vc। तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा ये कितना हो जाएगा, 1/Vc। ये कितना हो जाएगा 1/QB अपॉन 2 पाई m। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m अपॉन QB। क्लियर बच्चों। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आप जानते हैं फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे साइक्लोट्रॉन क्या होगा, ये राउंड मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B होता है। तो यहाँ साइन थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा FQVB, और यहाँ से क्या आ जाएगा FC mv²/r। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक V से एक V कैंसिल, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो हमारा V/r क्या हो जाएगा, QV/m। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई m को क्या लिख सकते हैं, 2QV/m। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई V/r। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। तो जो हमारा T है किसके प्रोपोर्शनल आएगा, V के प्रोपोर्शनल आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा ऑप्शन जाएगा, C ऑप्शन जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों। चलिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें बोल सकते हैं।
तो ज़रूर हम क्लियर कर देंगे, या आप लोगों को कोई डाउट हो कोई भी टॉपिक में तो बताइएगा, फिर हम इसको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। चलिए इसमें क्या कह रहा है, वन डे ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज द फ्रिंजेस विथ, देखिए फ्रिंजेस विथ क्या होता है, लैम्डा बराबर बीटा बराबर लैम्डा बी डी अपॉन डी होता है। ये हमारा एक सोर्स होता है, ये स्क्रीन हो गया, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए तो हमारे जो फ्रिंजेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, क्यूरी होता है, ये बेक्वेल होता है, या और क्या हो सकता है, बेक्वेरल। ये दोनों क्या आता है, यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का। क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग किस में होगा, पावर, ये हमारा कैथोड रेट का होता है, सॉरी कैथोड रेट बोल रहा है, गामा रेज किसका होगा, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करता है, गामा रेज करता है। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन में कौन सा रेंज यूज किया जाता है, 30 मेगा एम्पियर टू 300 मेगा हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स, जो हमारा डिस्पर्सिव पावर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। लेजर, लेजर एक्शन नीड्स, जो लेजर का एक्शन होता है वो क्या किस पे डिपेंड करेगा, तो ये नंबर ऑफ इन्वर्जन पर डिपेंड करेगा, या पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है उस पर डिपेंड करता है, या फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है, देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज 5 डेज, यानी कि टी हाफ हमारा कितना है, यहीं पे लिखते हैं, टी हाफ कितना है, 5 डेज है। पूछा था फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई अनडीके एट द एंड ऑफ 20 डेज, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। अब लेमडा बराबर आप जानते हैं ln 2 अपॉन टी हाफ होता है, इसी को हम क्या लिखते हैं 0.9693 अपॉन टी हाफ, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा ln 2 अपॉन 5 डेज। अब यहाँ से जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, ए नॉट e की पावर माइनस लेमडा का वैल्यू कितना है ln 2 अपॉन 5 गुने 20, तो ये कैंसिल 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन नॉट, एन बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस 4, कितना आ जाएगा एन नॉट एन के ई के पावर माइनस 4 ln 2, कितना आ गया ln 2 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एन नॉट, देखिए ये -4 है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर ले जा सकते हैं ई टू द पावर ln 2 के पावर -4। अब यहाँ से देखिए ये ई है और इसका भी बेस ई होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा ए नॉट ई टू द पावर 2 के पावर -4, तो यहाँ से जो हमारा n इक्वल टू आएगा कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा ए नॉट बाई 2 के पावर 4, और ये वैल्यू हो जाएगा ए नॉट बाई 16। तो जो हमारा अनडीके आया कितना आया 1 बाई ए नॉट बाई 16, तो ये कितना आया 1 बाई 16 आ गया। ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। अगर इसी में पूछा रहता कि डीके बताइए, तो डीके के केस में क्या करते हैं आप, जो अनडीके आया उसमें से n में से
n0/16 को घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या आ जाता है 15/16 n0 आ जाता है। ये हमारा क्या है डीके का केस है, डीके। और ये जो आया है ये क्या है अनडीके। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 1/16 आ गया। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज। यहाँ से देख लीजिए कैसा आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो अब इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा। ये प्रोटॉन का केस में आएगा तो प्रोटॉन का चार्ज भी देख लीजिए कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा चार्ज। और ये कितना हो जाएगा 6.67 × 10⁻27 kg हो जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होता है। अब यहाँ पर पुट कीजिए, इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 10⁻36। काट खोट कर केवल यही बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ये बी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन 10⁻36 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए चार्ज एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी इक्वल टू। देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम Q चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन आएगा। तो आप जानते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कैपिटल Q है, टू चार्ज Q ज्वाइनिंग। तो यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो हमको यहाँ से Q पूछा गया है ना कि कितना आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सेंटर ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो हमारा जो फोर्स आएगा क्या हो जाएगा 0। फोर्स क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर जो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उसी पर ले चलते हैं Q स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस Q a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये Q से Q कैंसिल। तो Q बराबर हमारा क्या आ गया -Q/4। कौन सा ऑप्शन जाएगा? देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा। क्यों यहाँ पर 0 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। इस कंडीशन के चलते यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, F नेट फोर्स। तो जैसे ही 0 कीजिएगा तो ये Q बराबर क्या आ जाएगा -Q/4, कैपिटल Q/4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the angle between electric dipole moment P and the electric field strength E when the electric field is in stable equilibrium? देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव। यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। 2 डिस्टेंस L से क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच में 2L डिस्टेंस होगा। अगर इसको अगर यहाँ कहीं भी रखिएगा
तो ये क्या करेगा, किसी भी एंगल पर रखिएगा तो ये अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन ये जब इसके पैरेलल में रख दीजिएगा तो ये अपोज करेगा, नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा इसमें कौन सा होगा वेक्टर क्वांटिटी, बताइए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए ये क्या लिखा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन y1 इक्वल टू इतना, y2 इक्वल टू 3 sin ओमेगा। a1 इक्वल टू कितना हो गया 4 और a2 इक्वल टू कितना है 3। अब देखिए ये हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हमको चेंज करना होगा। किस फॉर्म में करना होगा, sin 3 90 माइनस ओमेगा टी। तो इसको आप फेज डिफरेंस निकालिएगा 5, तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? इसमें इसको घटाइएगा 5t में से, ओमेगा टी में से, तो माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। आप फॉर्मूला जानते हैं, एम्पलीट्यूड बराबर कितना हो जाता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो a1 का कितना है 3 का स्क्वायर, a1 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 4 गुने cos 90। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन जाएगा 5। अब ये देख लीजिए b इक्वल टू कितना होगा, ये ऑप्शन, इसके लिए भी क्या होगा, निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं कितना होगा। क्या पूछ रहा था, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के केस में पूछ रहा है, तो आप जानते हैं सोलेनॉइड के केस में एनर्जी कितना होता है, E बराबर 1/2 कितना होता है 1/2 Li का स्क्वायर। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n स्क्वायर Al होता है बच्चों। अगर हम L इक्वल टू क्या देखेंगे, μ0 n स्क्वायर Al, तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो 1/2 μ0 n स्क्वायर Al इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं 1/2 μ0 का स्क्वायर आई का स्क्वायर इंटू Al। अगर इसमें एक μ0 से गुना कर दिया जाए और एक μ0 से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 μ0 इक्वल टू μ0 ni का होल स्क्वायर इंटू Al होगा बच्चों। आप जानते हैं अगर कोई सोलेनॉइड है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 ni होता है कि नहीं, μ0 ni। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 μ0 b का स्क्वायर Al। क्लियर बच्चों? यही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। इसको पोटेंशियल एनर्जी यू से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमको क्या पूछा गया, मैग्नेटिक डेंसिटी, अगर हमको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं U बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होता है 1/2 μ0 b0 b का स्क्वायर इंटू Al। वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ ही वॉल्यूम कहलाता है। एरिया लेंथ से ये कैंसिल, तो जो हमारा एरिया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, b²/2 μ0। क्लियर है बच्चों, b²/2 μ0 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, द करेंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, देन द एवरेज
वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट, देन सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल का वैल्यू पूछा गया है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। V इक्वल टू क्या होगा माइनस एल इंटू डी आर बाई डी टी, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस एल इंटू डेल आई अपॉन डेल टी। माइनस एल कितना है निकालना है हमको, एल ये कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, एल माइनस एल कितना है निकालना है हमको, सॉरी, और ये चेंज क्या हो जाएगा I2 कितना हो जाएगा I2 2 माइनस 5 एम्पियर अपॉन टाइम, ये 0.1 सेकेंड टू 0, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 50 वोल्ट और माइनस 3 माइनस एल इंटू माइनस 3 बाई 0.1, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस माइनस इंटू प्लस 30L, 0 से 0 कैंसिल, L बराबर कितना हो जाएगा 5/3 और 5/3 कितना आ जाएगा 1.6667 हेनरी। कौन सा ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट लाइट का उससे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर बच्चों। इन विजुअल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जर वेवलेंथ, किस कलर का लार्जर वेवलेंथ होता है, रेड कलर का लार्जर वेवलेंथ होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड ऑफ, किससे बना होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस किससे बना होता है, एटम और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अगर केवल कैपेसिटिव में क्या होता है, जैसे ही कैपेसिटर आया तो क्या होगा लीडिंग करेगा करंट, और इंडक्टर है तो क्या होगा लैगिंग करेगा, और हमारा रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या होता है इन फेज में होता है, वोल्टेज और करंट दोनों किस में होता है एक ही फेज में होता है। तो जैसे ही लीडिंग करेगा तो कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ तो ये भी क्वेश्चन अगर इसमें दे दिया रहता लैगिंग लीडिंग 90 डिग्री, ये ऑप्शन ना देके 90 डिग्री लैगिंग बोल दिया रहता तो फिर ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता, और यहाँ पर लीडिंग दिया रहता। ठीक है बच्चों, तो उस केस में क्वेश्चन और बेटर बन जाता, लेकिन आपको नहीं दिया गया तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीडिंग है 90 डिग्री, किसमें दोनों में तो 90 डिग्री होगा बस, बट एक केस में क्या होगा इंडक्टर में लैगिंग होगा और कैपेसिटर में क्या होगा लीडिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। अब इस प्रकार से हम बताए थे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम सबसे ज्यादा रेडियो वेव का होता है। यहाँ पे क्या होता है गामा रेज, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसी का होता है। उसके बाद क्या आता है एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद हमारा क्या आता है माइक्रोवेव आता है। तो यहाँ पे क्या होगा माइक्रोवेव का क्या होगा सबसे कम वेवलेंथ होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। सॉरी ये क्या पूछा है, सबसे हैज मिनिमम वेवलेंथ, तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा गामा का, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है गामा रेज का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर। हमको पावर पूछा गया है किसमें डायोप्टर के फॉर्म में पूछा गया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए कन्वेक्स लेंस है, तो जो हमारा F1 हो जाएगा कन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ जाएगा,
सॉरी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और कनकेव दिया हुआ है लेंस, तो कनकेव लेंस क्या होता है नेगेटिव, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोनों को यूज कर लेंगे हम, क्या होता है डायोप्टर बराबर 1/f, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1/40 प्लस -20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/40 माइनस 1/20 इक्वल टू 40, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2, तो -1/40 यहाँ से, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा -1/40, तो जो हमारा f इक्विवेलेंट होगा वो कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हाँ ये जो आया है अभी 40 सेंटीमीटर के फॉर्म में आया है, लेकिन डायोप्टर जब भी हम लिखेंगे तो f/f लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है मीटर के फॉर्म में होता है, तो हमको इसको क्या करना होगा मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम इसको क्या करेंगे 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/100 माइनस 0.4 मीटर, तो यहाँ पर हम जैसे ही पुट करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 0.4 मीटर माइनस में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे 10, तो -10/4 भाग दे दीजिए 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2.5 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज, मेन क्या रीजन है हमारा इंटरफेरेंस का, वो है फेज डिफरेंस। क्यों? अब जानते हैं कि इंटरफेरेंस में क्या होता है कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोड्यूस्ड पोलराइज्ड लाइट, तो आप जानते हैं निकोल प्रिज्म होता है वो क्या करता है प्रोड्यूस्ड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिंबल बताना है। अब देखिए ये सिंबल इस प्रकार से दिया हुआ है। अब जानते हैं अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है तो इसमें क्या होता है ये लेयर होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, और ये बीच में क्या होता है लेयर होता है डिप्लीशन लेयर। तो यहां से देखिए अगर डायोड रहता है तो डायोड में अगर जानते हैं ये क्या हमारा होता है एनोड होता है, और ये क्या होता है कैथोड होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही पार्ट दिया है, केवल यही पार्ट दिया है, ये पार्ट दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा पी टाइप, हमारा क्या हो जाएगा पी टाइप हो जाएगा। यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ट्रांजिस्टर इज, एम्पलीफिकेशन का 9 यूनिट होता है, क्योंकि अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना होगा हमको, एम्पलीफिकेशन फैक्टर या तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, या फिर हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन वोल्टेज इनपुट। क्लियर है बच्चों? तो इस केस में हमारा जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है 9 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट जो हमारा होता है वो 2 गेट होता है, एक नंद गेट होता है और एक नोर गेट होता है। यही दोनों हमारा क्या होता है यूनिवर्सल गेट होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है नंद गेट वाला हो जाएगा। अब देखिए वेव्स ऑफ UHF फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज, ये स्पेस वेव की तरह ट्रांसमिट किया जाता है। किस प्रकार से ट्रांसमिट किया जाता है स्पेस वेव्स के थ्रू। तो यहाँ तक आपका 17वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच, और आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।